Dear students of class 11th, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने पढ़ा था निसाबी किताब से अल्लामा इकबाल की गज़ल नंबर 1, लेकिन पूरी गज़ल कंप्लीट नहीं हुई थी। कल के लेसन में सिर्फ 4 अशआर तशरीह हुए थे कल के लेसन में। तो आज इससे आगे हम शेर नंबर 5 कंटिन्यू कर लेंगे इसी गज़ल का। पेज नंबर है ये निसाबी किताब का 128। हाँ बेटे, किताब खोलकर ध्यान से सुन लीजिए और समझने की कोशिश कर लीजिए। शेर नंबर 5 मुलाहिज़ा फरमाइए। शेर है, कब तक रहे महकूमी अंजुम में मेरी खाक, कब तक रहे महकूमी अंजुम में मेरी खाक, या मैं नहीं या गर्दिश अफलाक नहीं है। गज़ल के इस शेर में शायर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि इंसान कब तक महकूमी अंजुम यानी सितारों की इस गर्दिश का ताबिया रह जाए। मेरी खाक, मेरा ये वतन, कब तक यानी इंसान, मतलब है शेर का, इंसान कब तक इसी पर भरोसा करता रहे कि जो कुछ इसकी किस्मत में लिखा हो वो इसे मिल सकता है। मेहनत और कोशिश का कोई मतलब नहीं है। फरमाते हैं लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ। इकबाल के ख़यालात बहुत बुलंद हैं। कहते हैं या मैं नहीं या मैं इस दुनिया में रह सकूं तो जब तक मैं इस दुनिया में रह पाऊँ मैं इस गर्दिश अफलाक को नहीं मान सकता हूँ। मेहनत और कोशिश से, मेहनत और लगन से, जुस्तजू से इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। इसलिए इंसान को हर हमेशा मेहनत और जुस्तजू और कोशिश से काम लेना चाहिए। सितारों की गर्दिश का ताबिया नहीं रहना चाहिए। इसके बाद वाला शेर, बिजली हूँ नज़र कोहव बियां बां पे है मेरी, बिजली हूँ नज़र कोहव बियां बां पे है मेरी, मेरे लिए शाया खसुखाशक नहीं है। फरमाते हैं मैं इस दुनिया में बिजली की तरह हूँ, यानी इंसान इस दुनिया में बिजली की तरह है, और नज़र मेरी कोहबियां पर है, यानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर है, यानी इंसान के ख़यालात बुलंद होने चाहिए। कोहबियां की तरह बुलंद होने चाहिए इंसान के ख़यालात। इसे खसुखाशक, इस मामूली कोड़े किरकट यानी ज़मीन या घास फूस पे नज़र नहीं रख, मामूली चीज़ों पे इंसान को भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके ख़यालात, इसके एहसासात बुलंद होने चाहिए। यह इंसान के शाया निशान नहीं हैं, यह इंसान की शान के ख़िलाफ़ हैं। अगर ज़िंदा रहना है तो इस दुनिया में तो ज़िंदा दिल रहकर ज़िंदगी जीनी चाहिए, बुलंद ख़यालात होकर ज़िंदगी जीनी चाहिए, ज़िंदगी में असली मकसद हासिल करना चाहिए। बिजली की तरह, जिस तरह बिजली किसी भी चीज़ पर गिरकर इस चीज़ को ख़त्म कर देती है, जला कर राख कर देती है, इसी तरह इंसान को अपने ख़यालात से, अपने बुलंद एहसासात से इस बातिल को जलाकर राख कर देना चाहिए। हाँ बेटे, इसके बाद वाला आखिरी वाला शेर, आलिम है फ़कत मोमिनी जांबाज की मीरास, आलम है फ़कत मोमिनी जांबाज की मीरास, मोमिन नहीं जो साहिब लोलाक नहीं है। इस शेर का माने तो बहुत वसी है, यहाँ पे इतना मुमकिन नहीं है, तो सिर्फ हम लफ्ज़ी माने इसकी तशरीह कर सकते हैं। यहाँ पे माने तो इसका बहुत गहरा है, बहुत वसी है इस शेर का माने। फरमाते हैं यह आलम, यह दुनिया फ़कत और फ़कत, सिर्फ़ और सिर्फ मोमिन जांबाज की मीरास है। ये कुरान शरीफ में भी फरमाते हैं अल्लाह पाक कि यह दुनिया मैंने अच्छे जांबाज मोमिनों के लिए पैदा की है, उन मोमिनों के लिए पैदा की हैं जो साहिब लोलाक हैं, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम होंगे इस दुनिया में, जिन्होंने इनकी ग़ुलामी इख्तियार की है इस दुनिया में, जो इन्हीं के ताबे
رہ کر زندگی گزارتے ہیں اس دنیا میں، یہی تو سچے مومن ہیں، اور انہی کے لیے یہ دنیا بنی ہے، یہ دنیا انہی مومنوں کی میراث ہے۔ تو جو اس دنیا میں مومن نہیں ہے، جس کے دل میں حضرت محمد اور اللہ پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، تو وہ صاحب لولاک بھی نہیں ہے، تو وہ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہی نہیں ہے، تو مومن کہاں ہو سکتا؟ تو یہ دنیا اس کے لیے ثابت قدم کہاں ہو سکتی ہے؟ باقی وسلام، اللہ حافظ۔